है ना। चलिए अब देखते हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, कौन से चैप्टर के हैं ये, फ्रिक्शन के। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? फ्रिक्शन मेक द थिंग्स स्लो डाउन, सही बात है। फ्रिक्शन मोशन का अपोज करेगा तो स्लो कर देगा। फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट, बिल्कुल बताया, फ्रिक्शन इज नेसेसिटी इविल, हीट पैदा कर देता है, एनर्जी डिसिपेट कर देता है। फ्रिक्शन कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट, बिल्कुल। फ्रिक्शन इज नॉट यूजफुल, नहीं नहीं नहीं, यूजफुल तो है, ठीक है, यूजफुल तो है, तो डी ऑप्शन सही है, ठीक है, फ्रिक्शन यूजफुल तो है। आगे बात करें तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज हाई इन स्मूथ सरफेस, नहीं भाई। रफ सरफेस, हाँ। ग्लास सरफेस, नहीं। फ्लैट विद स्मूथ, नहीं। रफ सरफेस में फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होती है, तो रफ सरफेस आपका आंसर। ये सारे पीवाई क्यूज है आपके। एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, बाद में देख लेना। एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट ऑन अ फ्लोर, बताइएगा फटाफट, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज ऑन, हाँ रफ है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हाई, रफ में होगी ना। An object is rest on a floor, a force is applied to move that object. Which frictional force will come into an action at this moment? जैसे आप अभी रेस्ट में है, आपने फोर्स लगाई तो कौन सी फ्रिक्शन आ जाएगी, तो कौन सी फोर्स आ जाएगी तुरंत? सबसे पहले आएगी स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगी जो उसको मूव करने से रोकने की कोशिश करेगी, ठीक है। आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स वर asked to arrange forces due to rolling, static, sliding in decreasing order, यानी पहले सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो बताइए कौन सा होगा, तो कौन सा होगा इसका? सबसे ज्यादा कौन सी होती है? स्टैटिक, फिर उससे कम स्लाइडिंग, सबसे कम रोलिंग। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा।